लेबनान में तो हमले हो ही रहे हैं, बैरूत पे लगातार अटैक जारी है। वहीं दूसरी ओर सीरिया से भी बड़ी खबर आ रही है, सीरिया में भी हमले हुए हैं। हमने आपको बताया था लगातार कि लेबनान सीरिया बॉर्डर पर हमले हो रहे हैं और इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है कि सीरिया में दमिश्क में भी एयर स्ट्राइक हुई है। राष्ट्रपति बशर के भाई की इजरायली हमले में मौत हो गई है। ईरानी अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे थे मेहर अल असद, जिनकी मौत हुई है। राष्ट्रपति बशर के भाई की मौत हो गई है, यानी कि अब सीरिया पर भी हमले जारी हैं। कल तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जब सीरिया में भी जश्न मनाया जा रहा था नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद, लेकिन हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आतंकी संगठन जो लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी अपने पांव फैला रहा था और सीरिया में भी लोगों में इसको लेकर नाराजगी थी कि वहां वो लोगों को टारगेट कर रहा था, इसलिए जश्न की तस्वीरें थी। लेकिन क्योंकि सीरिया में भी हिजबुल्लाह खुद को मजबूत कर रहा था, इसीलिए अब सीरिया में भी हमले लगातार जारी हैं। तो देखिए, हिजबुल्लाह पर एक्शन के बाद अब इजराइल ने यमन में घुसकर वहां पर हमले किए हैं। ताबड़तोड़ बमबारी लगातार अब यमन के हूतियों पर जारी है। आपको बता दें कि इजराइल पहले ये कह चुका है कि वो अपने दुश्मन को छोड़ेगा नहीं और चुन चुन कर उसका खात्मा करेगा। पहले देखिए, हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूतियों पर लगातार बमबारी हो रही है। एयर स्ट्राइक के जरिए बंदरगाह को ध्वस्त किया जा रहा है, उस बंदरगाह को ध्वस्त किया जा रहा है जहां हूती विद्रोही अपने जो हथियार है वहां पर छिपा के रखा करते थे। अब उन बंदरगाह को ध्वस्त करने का काम इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं किस तरीके से इजराइल ने जो कसम खाई थी कि हम अपने दुश्मनों को मार गिराएंगे, जो भी इजराइल पर आंख उठाकर देखेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और उसी के तहत अब इजराइल लगातार कार्रवाई भी करता हुआ नजर आ रहा है। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ खत्म। इब्राहिम मोहम्मद काबिसी प्रमुख मिसाइल और रॉकेट फोर्स खत्म। इस्माइल हानिया हमास का प्रमुख खत्म। लेबनान में नसरल्लाह के साथ उसके सभी बड़े कमांडर मारे गए। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह की रीढ़ टूट गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेतृत्व को ही खत्म कर दिया है। वहीं हिजबुल्लाह के सभी कमांडरों को ढेर करने के बाद अब इजराइल ने अपने तोपों का मुंह यमन की तरफ मोड़ दिया है। नेतन्याहू अब वो कर दिखा रहे हैं जो उन्होंने कहा था। इजराइल ने हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तबाह करने के बाद अब यमन पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इजरायली वायुसेना ने यमन के होदेईदाह शहर में भयंकर हमला किया है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एक बिजली संयंत्र को निशाना बनाकर इतना भीषण हमला किया कि पूरी बिजली संयंत्र आग के गोले की तरह नजर आने लगी। बिजली संयंत्र पर हुए इस हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने यमन पर यह कहर इसीलिए बरपाया क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल के खिलाफ यमन के हूती विद्रोही आ गए थे और इजराइल से बदला लेने की बात कह रहे थे, लेकिन हूती विद्रोही कुछ कर पाते उससे पहले ही नेतन्याहू के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने हूतियों के गढ़ में घुसकर इतने बम बरसाए कि यमन का होदेईदाह शहर धुआं हो गया। इजराइल ने बिजली संयंत्र को निशाना बनाने के अलावा अपने दर्जनों लड़ाकू विमानों से हूतियों के कई ठिकानों पर भी बम बरसाए। जिस जगह पर ये बम और मिसाइलें आकर गिरी वहां आग लग गई और चारों तरफ चीख पुकार देखी गई। अकेले 4 मोर्चों पर ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और यमन के साथ चौतरफा युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अब एक वीडियो भी जारी किया है। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से अपने कमांडरों को साफ आदेश दिया गया है कि जो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इजरायली वायुसेना खुद उस तक पहुंचेगी और उसका नामो निशान मिटा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर आपको
आपको बताते हैं हूथी विद्रोहियों ने यूएस का रिपर ड्रोन मार गिराया है। यमन के सादा इलाके में ड्रोन मार गिराया है। रिपर ड्रोन हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन की तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिकी एयरफोर्स करती है MQ-9 रिपर हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल और उसको मार गिराया है। हूथी विद्रोहियों ने इसे मार गिराया है। एक तरफ लगातार लेबनान और सीरिया में हमले जारी हैं इजराइल के, वहीं ड्रोन मार गिराने उन ड्रोन से जिनसे एयर स्ट्राइक की जा रही है, जिनसे हमले किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर भी अब ड्रोन मार गिराए जाने की खबर है। वो इलाके, वो एरियाज जो इजराइल से थोड़ी दूरी पर है, इजराइल से लगे हुए हैं, वहां पर लगातार हमले जारी हैं और अब हूथी विद्रोहियों ने भी हमले तेज कर दिए हैं। हूथी विद्रोहियों ने रिपर ड्रोन को मार गिराया है, जो कि अमेरिका का ड्रोन बताया जा रहा है, जिसको मार गिराया गया है। देखिए लगातार एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त गेस्ट एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त कर्नल शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ है और इसके अलावा रविंद्र सचदेव विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रविंद्र सचदेव जी आपके पास आते हुए सवाल ये खड़ा होता है कि इजराइल लगातार हम देख रहे हैं कि पहले हमास का खात्मा किया, फिर लेबनान पर अटैक किया, अब यमन की तैयारी की जा रही है। अकेले इतने सारे फ्रंट्स पर क्या इजराइल लड़ पाएगा? देखिए, इजराइल लड़ लेगा क्योंकि ये लड़ाई दूर से हो रही है, एयरफोर्स मिसाइल से हो रही है। इजराइल के पास अपने बहुत है, अनलिमिटेड अमेरिका से पीछे आते जा रहे हैं और इन देशों के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो इजराइल ये चलेगा। बट मैं बिगर पिक्चर पे आता हूं। ये जो पूरी ऑपरेशन नसरुल्लाह को मारने की थी, इसका नाम हमें ध्यान देना चाहिए। इन्होंने नाम दिया था न्यू ऑर्डर, यानी कि नई व्यवस्था। तो इजराइल जो इस समय कर रहा है वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपने आसपास ईरान तक एक नई व्यवस्था कायम करने की राह पर चल रहा है और उसने डिसाइड कर लिया कि इस नई व्यवस्था को बनाने में मुझे अब हैमर मारने। तो एक ये चल रहा है मेन चीज बिग पिक्चर में। दूसरा जो वेरिएबल बड़ा चल रहा है वो ईरान का जो चल रहा है। बार बार याद रखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन पता नहीं उन्होंने बना लिया है, कितने निकट है। कहा जाता है कि 10 दिन के अंदर एक बम वो बना सकते हैं, इतनी रेडीनेस में है। ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन फेंकेगा नहीं किसी पे, बट न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को सिग्नल देगा, भाई देखो मैं भी न्यूक्लियर पावर हूं, अब सतर्क हो जाओ। तो पॉइंट इसकी ये वॉर न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकती है। अभी वो टेस्ट करेगा, इजराइल रुकेगा नहीं। इजराइल, हिजबुल्लाह, सीरिया, ईरान के जो भी करता रहेगा, ईरान को कभी ना कभी कुछ करना पड़ेगा। बट ईरान का पॉइंट एक और भी है कि ईरान का जो प्रेसिडेंट है इस समय वो मॉडरेट है, वो चाहता था रिश्ते बैलेंस, थोड़े सैंक्शंस कम हो जाए। ईरान की इकोनॉमी के हाल बुरे हैं, तो ईरान मेजरली अवॉइड कर रहा है एक तरह से। बट जिस राह पे ये न्यू ऑर्डर जो इजराइल कह रहा जा रहा है, इसके चलते डेफिनेटली ये पूरा जो इन्फर्नो है, आग है, ईरान तक ऑलरेडी पहुंच गई। भाई हानिया को उन्होंने ईरान में उनके प्रेसिडेंट के घर के बगल में 100 मीटर दूर में मार दिया, राइट। तो और ईरान के कमांडर्स भी मारे जा रहे हैं। नसरुल्लाह के साथ भी था इनका एक आया रिपब्लिकन गार्ड का। तो ईरान को कुछ करना पड़ेगा, बट ये न्यूक्लियर इशू एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड में रहेगा। तीसरा क्विक पॉइंट मैं कह रहा हूं, अभी जो बात हो रही थी, ये सारा हो रहा है, मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं? इनके पास इंटेलिजेंस है। और 2006 में जब इजराइल को लेबनान से एक तरह से हार हुई थी इजराइल की हिजबुल्लाह द्वारा 2006 में, राइट, 34 दिन की वॉर चली थी, उसके बाद से इजराइल ने हेवीली इन्वेस्ट किया अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग वगैरह। एक यूनिट 8200 कहलाता है इजराइल का, जो यूनिट उन्होंने पूरा बनाया एस्पियोनाज, काउंटर, साइबर, ये सब करने के लिए। उन्होंने अपने फिजिकल कमांडर्स को चुपचाप भेज दिया अंदर जाकर के जासूसी रूप में, लेबनान में, सीरिया में, जहां जहां अपने बंदे घुसाए। इन्होंने वहां के लेबनीज इरानियंस को पैसे से खरीदा, दे। तो एक बड़ा लंबे टाइम से इन्होंने रविंद्र सर वापस लौट रहे हैं आपके पास, और भी बातें करेंगे और भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि और क्या आने वाले समय में हो सकता है। और भी मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जनरल सोई भी इस वक्त मेरे साथ है। सर, हूती, हमास, हिजबुल्लाह, हर तरफ से अटैक लगातार जारी है और ऐसा नहीं है इजराइल पीछे है, इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। तो मुश्किलें अब हर तरफ से बढ़ रही हैं, इसका परिणाम क्या होगा? ये सबसे बड़ा, सबकी नजरें कि अब होने क्या वाला है आगे, मिडिल ईस्ट में आखिर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल